अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी कंज्यूमर जो है उसके इनकम में हम चेंज लाते हैं, यानी इनकम में इजाफ़ा करते हैं या इनकम में कमी करते हैं, तो इस चेंज की वजह से उसका जो कंजम्पशन पॉइंट है वो किस तरह से शिफ्ट हो रहा था। अगर दोनों कमोडिटीज़ जो हैं वो नॉर्मल कमोडिटीज़ हों या सुपीरियर कमोडिटीज़ हों, यानी अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये डायग्राम देखी थी जिसमें एक्स कमोडिटी भी नॉर्मल गुड थी और वाई कमोडिटी भी नॉर्मल गुड थी। और इनिशियली हम E2 पॉइंट पे थे और जब हमने इनकम में इजाफा किया तो कंज्यूमर E2 से E3 की तरफ मूव कर गया, और जब हमने इनकम में कमी की तो कंज्यूमर E2 पॉइंट से E1 पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जो मूवमेंट है ये इनकम इफेक्ट को शो कर रही है। और इस डायग्राम के अंदर लास्ट जो चीज़ थी वो थी इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है ICC। इनकम कंजम्पशन कर्व क्या है? बेसिकली अगर हम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जो इनकम में चेंज आने की वजह से बनते हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपके पास जो लाइन बनती है या जो ग्राफ बनता है इसको इनकम कंजम्पशन कर्व या ICC कहा जाता है। आज हम इसी इनकम इफेक्ट को लेके चलेंगे और इन्फीरियर कमोडिटी का केस देखेंगे। यानी आज हमने जो टॉपिक क्लियर करना है वो है इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इससे पहले जो हमने डायग्राम बनाई तो हमने यही बात की थी कि उसके अंदर आपके पास एक्स कमोडिटी जो एक्स एक्सिस पे मौजूद है और वाई कमोडिटी जो वाई एक्सिस पे मौजूद है, दोनों नॉर्मल कमोडिटीज़ हैं और इनका या इनकी डिमांड का जो इनकम के साथ रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ करती है वैसे वैसे जो है वो एक्स की डिमांड और वाई की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। आज हम बात करेंगे जो इनकम इफेक्ट के हवाले से जो इन्फीरियर कमोडिटी है वो क्या है। हम पहले ही डेफिनेशन में इसकी बात कर चुके हैं कि जब इन्फीरियर कमोडिटी आपके पास होती है या जिसको घटिया अशिया या कमतर शय भी कुछ किताबों में लिखा जाता है, तो इसके अंदर ये होगा कि आपका जो इनकम और आपकी जो कमोडिटी है उसकी डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव हो जाएगा, या और आसान लफ्ज़ों में कहें तो इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ जो इन्फीरियर गुड है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे उसने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि जो आपके पास घटिया शय है उसकी सूरत में जो असर आमदनी है वो मनफी होगा। ठीक है, यानी क्या होगा कि जैसे जैसे जो सारिफ है उसकी आमदनी में इजाफ़ा किया जाएगा तो वो पहले के मुकाबले में कम मिकदार में उस घटिया शय को ख़रीदना पसंद करेगा। यानी आमदनी और उसकी ख़रीदारी यानी डिमांड के अंदर बेसिकली जो रिलेशनशिप है वो किस किस्म का है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए किस तरह से डायग्राम बनेगी और हम किस तरीके से इनकम इफेक्ट को शो करेंगे, इसके लिए डायग्राम देखते हैं। देखिए हमारे पास फिगर 2 जो है ये बनी हुई है। अब फिगर 2 के अंदर हमने ये किया है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी है जिसको हमने इन्फीरियर काउंट किया हुआ है, यानी इसको हम इन्फीरियर ट्रीट करते हुए इनकम इफेक्ट देखेंगे। और जो दूसरे एक्सिस पे हमारे पास वाई कमोडिटी है, इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि ये सुपीरियर है या नॉर्मल कमोडिटी है कि जिसके अंदर आपका इनकम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अब हमारे पास जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये E1 है। ठीक है, E1 के ऊपर हमारी जो फर्स्ट बजट लाइन है वो AA है और इसके ऊपर हमारा जो कंज्यूमर है उसकी जो दोनों कंडीशन है इक्विलिब्रियम की यहाँ पे पूरी हो रही हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट टू द बजट लाइन है और साथ साथ कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर एक्स की जो मिकदार इस्तेमाल कर रहा है वो X1 है और जो वाई की वो मिकदार इस्तेमाल कर रहा है वो Y1 है। ठीक है जी, ये उसकी इनिशियल जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है विदाउट एनी चेंज। अभी तक हमने इनकम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की। अब हम ये सपोज़ करते हैं कि अगर हम अपनी इनकम के अंदर इजाफ़ा कर दें तो इनकम के अंदर इजाफ़ा होने से क्या होगा कि हमारा जो सबसे पहली तब्दीली डायग्राम के अंदर आएगी वो आपकी बजट लाइन जो है वो राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। हमने जो फर्स्ट डायग्राम बनाई थी उसमें हमने कैलकुलेशन के ज़रिए देखा था कि जैसे ही आपके पास जो इनकम है उसमें इजाफ़ा होता है तो आपकी जो इनकम लाइन है या बजट लाइन है वो पैरेलल राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास AA बजट डायग्राम जो बजट लाइन है डायग्राम के अंदर ये बिफ़ोर चेंज इन इनकम थी। जैसे ही हमने सपोज़ किया कि हमने इनकम में इजाफ़ा किया है तो अब हमारे पास जो बजट लाइन है वो ये BB बन चुकी है। ठीक है, अभी तक हमने डिमांड में किसी किस्म की चेंज नहीं देखी
जस्ट हमने इनकम जो है उसको चेंज किया और उसका इफेक्ट जो है वो डायग्राम के अंदर शो हो रहा है। अब वो इनकम के चेंज होने के बाद अपनी डिमांड को किस तरह से चेंज करेगा, इस चीज़ के लिए लाजमन हमें जो कमोडिटीज़ हैं उनकी नेचर का पता होना ज़रूरी है कि एक्स कमोडिटी या वाई कमोडिटी जो इनकी नेचर क्या है। और हमने डायग्राम बनाने से पहले ये सपोज़ किया था कि एक्स जो कमोडिटी है ये इन्फीरियर है, यानी इसकी इनकम के जो साथ इसका जो डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। दूसरी साइड पे जो वाई कमोडिटी है वो सुपीरियर है या नॉर्मल कमोडिटी है। अब क्या होगा कि जैसे ही इनकम में इजाफा होगा तो आपके पास जो वाई है, डिमांड फॉर वाई जो है ये इंक्रीज़ होगी, और दूसरी साइड पे जो इन्फीरियर कमोडिटी है एक्स, तो कंज्यूमर पहले के मुकाबले में, यानी इनकम के चेंज होने से पहले जो वो इस्तेमाल कर रहा था उसके मुकाबले में उसकी जो कम डिमांड है वो करेगा, या उसको कम इस्तेमाल करेगा, या उसको कम ख़रीदेगा। ठीक है, अब हमने जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है यहाँ पर, ये देखें E2 पॉइंट पे है। अब E2 पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो Y की कंजम्पशन है वो Y2 पे पहुँच चुकी हुई है। ठीक है, और उसके साथ जो हमारी X की कंजम्पशन है वो X0 पे आ गई है। अब X0 को अगर हम X1 के साथ कंपेयर करें तो देखें इनकम के चेंज होने के बाद नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है उसकी जो कमोडिटी X0 है वो X1 के मुकाबले में कम है, क्योंकि ये पॉइंट ओरिजिन के ज़्यादा करीब है। तो जैसे जैसे हम X के लिए ओरिजिन के करीब आते चले जाएंगे तो उसकी जो मिकदार है या क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन दूसरी साइड पे जो Y एक्सिस पे Y कमोडिटी आपके पास मौजूद है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास Y1 से जो क्वांटिटी है वो बढ़कर Y2 पे जा चुकी है। अब Y1 के मुकाबले में Y2 जो है ये ज़्यादा मिकदार है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है इनकम के चेंज का या इंक्रीज़ का वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल Y की जो डिमांड है उसमें इजाफा हुआ है और जो X की डिमांड है उसके अंदर कमी आई है। अब लास्ट चीज़ ये है कि हम इसके अंदर अगर अपना इनकम कंजम्पशन कर्व बनाएं, ठीक है, यानी एक लाइन जो ओरिजिन से उसको लें स्टार्ट करते हुए, और वो जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको आपका जो इनकम चेंज के बाद जो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको ज्वाइन करें, तो हमारे पास वो जो लाइन है उसे इनकम कंजम्पशन कर्व या उस ग्राफ को इनकम कंजम्पशन कर्व कहा जाता है। ठीक है, तो हमने ये लाइन बनाई तो देखें इसकी एक जो शेप है वो एक ख़ास इंडिकेशन भी हमें देती है। इंडिकेशन बेसिकली क्या चीज़ हमें देगी कि हमने ये जो इनकम कंजम्पशन कर्व बनाया है इसका बैंड, ये देखें यहाँ से जो उसका बैंड है वो ओरिजिन से अपोजिट जा रहा है या उस कमोडिटी की तरफ जा रहा है जो इन्फीरियर कमोडिटी है। यानी और आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इनकम कंजम्पशन कर्व का जो बैंड है वो भी हमें बता देता है कि हमारे पास एक एक्सेस जो है उस पर इन्फीरियर कमोडिटी मौजूद है, और जिस साइड पे इसका बैंड होता है उसी साइड पे आपकी जो इन्फीरियर कमोडिटी है वो मौजूद होती है। ठीक है, अभी हमने जो एनालिसिस किया ये एक्स कमोडिटी को इन्फीरियर रख के था। अब हम दूसरी डायग्राम बनाते हैं जो यहाँ पे फिगर 3 आपके पास बनी हुई है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कमोडिटी Y इन्फीरियर हो जाए तो एनालिसिस किस तरह से उसको देखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने सपोज़ किया है सबसे पहले कि हमारे पास एक्स कमोडिटी जो है ये सुपीरियर है, और दूसरी साइड पे जो Y कमोडिटी हमारे पास है ये इन्फीरियर कमोडिटी है। ठीक है जी, अब इनिशियल जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारे पास E1 है। यहाँ पर फर्स्ट बजट लाइन AA बनी हुई है गिवन इनकम के साथ, गिवन प्राइसेस के साथ, और IC1 जो है वो E1 पॉइंट पे टेंजेंसी शो हो रही है इसकी यहाँ पे, और ये इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। दोनों शरात यहाँ पे पूरी हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट भी है और कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है। और यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर एक्स और वाई की अमाउंट यूज़ कर रहा है वो हमने यहाँ पे शो तो नहीं की, लेकिन हमें पता है कि इसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और अगर हम यहाँ से इसको वाई एक्सिस पे लेके जाएंगे तो ये वाई की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। अब अगर हम यहाँ पर भी सेम केस करें जो हमने लास्ट डायग्राम के अंदर किया कि हम इनकम यानी जो इनकम लेवल है उसके अंदर इजाफा कर दें, या वाई नहीं लिखना चाहिए कि वाई हम ऑलरेडी जो है वो यूज़ कर रहे हैं कमोडिटी के लिए, तो हम इनकम के लिए आई जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे भी ये करें कि इनकम में इजाफा कर दें तो क्या होगा, हमारी जो इनकम लाइन है वो राइट साइड पे पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। यानी आपने प्राइसेस के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं लाया, प्राइसेस ऑफ जो कमोडिटीज़ हैं या गुड्स हैं वो कांस्टेंट हैं, जस्ट इनकम इंक्रीज़ हुई है, तो उसकी वजह से आपकी जो बजट लाइन है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गई। अब जब राइट साइड पे हमारी बजट लाइन गई तो नई जो बजट लाइन है वो बन गई BP। ठीक है,
और यहाँ पर जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने बनाया है वो E2 है, जहाँ पे IC2 हमारी बजट लाइन BB के साथ टेंजेंसी है इसकी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। और यहाँ दोनों कंडीशंस भी पूरी हैं कि IC कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है, और उसके साथ साथ जो टेंजेंट है या दोनों का जो स्लोप है बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का वो भी बराबर है। अब अगर हम E2 पॉइंट को E1 के साथ कंपेयर करें तो देखें X जो है उसकी जो डिमांड है उसके अंदर उसने इजाफा किया है। यानी अगर हम पुरानी जो डिमांड है X की वो सपोज़ ये कर लें कि यहाँ पर ये जो है वो X0 थी, ठीक है, तो यहाँ जब हम E2 पे पहुँचे तो अब हमारे पास ये जो है ये X1 हो चुकी है। तो हमारे पास X की जो डिमांड है उसमें क्या हो चुका है, इजाफा हो चुका है। और दूसरी साइड पे अगर हम Y को देखें तो Y की जो डिमांड इनकम के चेंज होने से पहले थी, सपोज़ ये कोई Y0 पॉइंट है, और अब इनकम के इजाफा होने के बाद जो हमारे पास नई Y की मिकदार आ रही है, शायद यहाँ पे हम इसको सपोज़ करते हैं ये Y1 है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो Y की डिमांड है इनकम इंक्रीज़ होने के बाद ये कम हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर भी ये देखें तो ओवरऑल हमारी X जो है, जो नॉर्मल कमोडिटी है, जो सुपीरियर कमोडिटी है, इसकी डिमांड में इजाफा हो चुका है। और दूसरी साइड पे हमारे पास जो इन्फीरियर कमोडिटी है, इनकम में चेंज आने के बाद Y जो है इसकी डिमांड में कमी आ चुकी है। लास्ट चीज़ जो हमने डायग्राम में बनानी है वो इनकम कंजम्पशन कर्व है। वही ओरिजिन से आप इस लाइन को स्टार्ट करें और जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसको ज्वाइन करते हुए आप जो है वो जो इनकम को चेंज करने के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट बना है उसको ज्वाइन करें। तो यहाँ पर देखें इंडिफरेंस कर्व जो है इसकी भी शेप जो है इस किस्म की आ रही है कि जो बैंड है वो इन्फीरियर कमोडिटी की तरफ जा रहा है। यानी ये बैंड हमारा बन रहा है, तो ये बैंड जो है ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि जिस साइड पे बैंड जा रहा है उस एक्सेस पे आपकी इन्फीरियर कमोडिटी मौजूद है। तो आज जो हमने ये डिस्कशन की उसमें हमने ये सीखा कि इन्फीरियर कमोडिटी एक ऐसी कमोडिटी होती है कि जब इनकम में इजाफा किया जाए तो उसकी डिमांड ओवरऑल कम हो जाती है, और जब हम इनकम कंजम्पशन कर्व बनाते हैं और हमारे किसी एक एक्सेस पे इन्फीरियर कमोडिटी मौजूद हो तो उसका बैंड उस साइड पे मूव कर जाता है या उस साइड पे आ रहा होता है।